नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। इतिहास में आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा गुप्तकालीन साहित्य कौन कौन से थे, गुप्तकालीन कला और गुप्तकालीन विज्ञान। प्राचीन भारतीय इतिहासकार शर्मा व्यास, A.L. श्रीवास्तव और झा श्रीमाली के अनुसार गुप्तकाल अपने समय का स्वर्ण काल था। अनेक शासकों ने अपने शासनकाल में विभिन्न विद्वानों को आश्रय दिया, अनेक इमारतों का निर्माण करवाया, अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। इस काल में जो है इतिहासकारों के अनुसार अनेक पुराणों का सृजन हुआ और इन पुराणों में जो है के साथ साथ टीकाएँ भी लिखी गई, जिसमें मूर्ति पूजा, सर्वदेववाद, अंधविश्वास, त्यौहार, उत्सव, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म पुराण, भागवत पुराण का भी, वायु पुराण और शिव पुराण का भी जो है कथाओं का संकलन इसी काल में किया गया। इसके अलावा उप पुराणों का भी उल्लेख जो वास्तविक रूप है वो इसी काल में हुआ। स्मृति जो ग्रंथ है, जिसमें याज्ञवल्क्य स्मृति है, नारद स्मृति है, कात्यायन स्मृति है, बृहस्पति स्मृतियाँ हैं, का भी इसमें जो है वर्णन मिलता है। काव्यों के अंतर्गत जो है वो गुप्त काल में रघुवंश, कुमार संभव, महाकाव्यम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका, अग्निमित्र, विक्रम और वर्षियम। कालिदास जो थे इस काल के प्रसिद्ध इतिहासकार थे, कवि थे, नाटककार थे, कथाकार थे। इसके अलावा जो है चंद्रगुप्त का दरबारी कवि वीरसेन, उदयगिरी अभिलेख जिसने लिखा, कुमारगुप्त प्रथम का दरबारी कवि वत्स भट्ट, 10 अभिलेख। इसके अलावा भारवी, माघ, भट्टी, भट्ट, भौमक, बुद्ध घोष, कीर्तार्जुनम, शिशुपालवध, रावणवध, हयग्रीववध, रावणार्जुनम, पद्मचूड़ामणि आदि काव्य इसी काल में लिखे गए थे। इसके अलावा जो भर्तृहरि के शतक है, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। नाटक जो है, नाटकों का भी लिखा हुआ था, भाष के नाटक है संस्कृत के। इसके अलावा मध्यम योग, दूतवाक्यम, बालचरितम, प्रतिभा, अभिषेकम, अभिवागम, प्रतिभा, योग ध्यानम, स्वप्नवासो दत्ता, चारुदत्ता, दूतघटोत्कच, कर्णभार, उर्भंग, पंचरांत्र, शूद्रक का मृच्छकटिकम, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, भवभूमि का उत्तरयुम, मालती माधव आदि उल्लेखनीय हैं। कथाएँ विष्णु शर्मा, पंचतंत्र, नारायण दत्त, हितोपदेश, दंडी का 10 कुमार चरित्र, काव्य शास्त्र भी लिखे गए थे। व्याकरण के अंतर्गत चंद्रगुमिन की चंद्र व्याकरण, भर्तृहरि की वाक्यदीप, पाणिनि की अष्टाध्यायी, शब्दकोश, अमर सिंह की नामलिंगा शासन, राजनीति के क्षेत्र में कामंद का नीति शास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र। इसके अलावा दर्शन ग्रंथ जो है पतंजलि का योग दर्शन, न्याय दर्शन। कला के क्षेत्र में गुप्त काल में स्थापत्य कला, मूर्ति कला, स्तंभ कला, चैत्य, विहार के भी अनेक साक्ष्य देखने को मिलते हैं। स्थापत्य कला के अंतर्गत अनेक जो है गुप्त शासकों ने मंदिरों का, किलों का निर्माण करवाया था। मंदिरों के अंतर्गत जो है वो मध्य प्रदेश का भोमरा शिव मंदिर, नचना ठुकार पार्वती का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, दक्षिण का ऐहोल का मंदिर, उत्तर प्रदेश देवगढ़ का दशावतार मंदिर, कानपुर का मंदिर। स्तंभों के अंतर्गत गुप्तकालीन स्तंभों में अभिलेख स्तंभ, गरुड़ स्तंभ, स्मृति स्तंभ, प्राग प्रशस्ति, महरौली का स्तंभ, मंदसौर का स्तंभ, कुमारगुप्त का विलसड स्तंभ, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ, स्मृतियाँ आदि ऐतिहासिक साक्ष्य है। इसके अलावा चैत्य, विहार और गुफाओं के अंतर्गत जो है जैन, बौद्ध और ब्राह्मण धर्म से संबंधित अनेक जो है इमारतों का निर्माण कराया गया था, जिसमें अजंता, एलोरा, बाघ, बादामी, एलिफेंटा, उदयगिरी, औरंगाबाद आदि अनेक स्थानों पर जो है वो गुप्तकालीन जो है जैन, बौद्ध और ब्राह्मण सभी धर्मों से संबंधित जो है गुफाएं, मूर्तियां और चित्रकलाओं का उदाहरण देखने को मिलता है। चित्रकला के अंतर्गत जो है
गुप्त काल में जो है चित्रकला के अंतर्गत जो है अनेक गुफाएं थी, जिसमें कन्हेरी की गुफा 14 नंबर गुफा, औरंगाबाद अजंता एलोरा की 3 नंबर 6 नंबर गुफा, पितलखोरा चैत्य गुफा 16-17 नंबर गुफा, अजंता एलोरा कैलाश के मंदिर और 10 नंबर गुफा मरणासन राजकुमारी का चित्र अद्भुत है। इसके अलावा गुप्त काल में जो है विज्ञान का भी अभूतपूर्व विकास हुआ था, जिसमें गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कर प्रथम, जिन्होंने बीजगणित, ज्यामिति, रेखा गणित, पाई की खोज, जीरो की खोज, दशमलव की खोज जो है वो इसी में हुई थी। दिन, काल गणना, रात, दिन, वर्ष, 12 महीने, 7 सप्ताहों के नाम, 9 ग्रहों के नाम, अमावस और पूर्णिमा का बनना, जन्मपत्री, फलादेश आदि जो है ज्योतिष, खगोल और भूगोल के क्षेत्र में अनेक जो खोजें हैं वो गुप्त काल में ही हुई। चिकित्सा के क्षेत्र में वाग्भट का जो है अष्टांग है, धन्वंतरी है, तर्क संहिता है, नवनीतकम आयुर्वेद है, रस चूर्ण का ज्ञान है। इसमें इसके अलावा हाथी और घोड़ों का जो इलाज है, पालकप्य नामक ऋषि थे, जिन्होंने जो इसके अलावा शालिहोत्र से जो मनुष्य के उपचार के साथ साथ पशु पक्षियों के उपचार की भी विविध जानकारी इनमें मिलती है। नागार्जुन एक रसायन शास्त्री थे, धातु विज्ञान के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने लौह शास्त्र, रस रचनात्मक और कक्षपुट, आरोग्य मंजरी, रसन आदि पारे की भी खोज इसी समय हुई थी। इसके अलावा षड्दर्शन में जो है वैशेषिक अणुशाखा, वैशेषिक शाखा के अणु सिद्धांत की भी खोज इसी में हुई थी। भौतिक के क्षेत्र में, धातु के क्षेत्र में